ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। आज कुशल छुट्टी पे, इसके लिए आज मैं ट्रेडर्स डायरी खेलने वाला हूं, जहां दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत देखने मिल रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी नो डाउट लाल निशान में कारोबार यहाँ देखने मिल रहा है। करीब 40-50 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। यूएस के मार्केट्स कल ओवरनाइट अगर आप देखते हैं तो एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस के मार्केट जब खुले तो डाउ जोन्स लाल निशान में जरूर बंद हुआ, लेकिन वहां पे निचले स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली। नाज़ाक को अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिल रही है। कल भी हमारे मार्केट्स जब बंद हुए थे तो नाज़ाक फ्यूचर्स में 100-150 पॉइंट के आसपास की तेजी थी। हालांकि क्लोज होते होते 40 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो नाज़ाक में देखने मिली। मिला जुला कारोबार आपको तमाम स्टॉक्स में देखने मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एनवीडिया का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार तेज़ी देखने मिली। टेस्ला में करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी। तो भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आपको यूएस के मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। हालांकि एनर्जी शेयर्स, थोड़े इकोनॉमी रिलेटेड शेयर जो है वहाँ पे यूएस के मार्केट्स में थोड़ा दबाव था, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। लेकिन आशीष, आज सबसे बड़ा दिन है, वहाँ पे जो डेट डील है उस पर वोटिंग होने वाली है, तो कहीं ना कहीं समर्थन पे संदेह निकल रहा है। तो जैसे कि हम पिछले हफ्ते मालूम आशीष, मैं और कुशल जब बात करें तो हमने यही कहा था कि 1 तारीख के पहले डील हो जाएगी, इतना तो पक्का समझिए। आज एक दिन के लिए फिर नाटक कर रहे हैं। पक्का है ये डील करने वाले हैं, कुछ ना कुछ करके तोड़ मरोड़ के डील कर देंगे, उतना पक्का है। कमेंट्स आते रहते हैं मार्केट को गिराने के लिए, और कुछ नहीं है। तो इसका असर जो है आज फिर से शायद आपको ग्लोबल मार्केट्स में और एक दिन का और हैंगओवर जो है वो शायद हमारे मार्केट्स को झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए काफ़ी सारे और संकेत भी आशीष, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो नतीजे अब वो खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट सीजन जो है अब उसमें आज आखिरी दिन है हमारे टीम में। आपको रिजल्ट रिलेटेड काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने मिलेंगे, उसके बाद शायद आपको वो ना देखने मिले। अगला ट्रिगर अगर कोई निकल के आएगा तो वो फेड की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, इन चीज़ों से निकल के आने वाला है, तो वहाँ पे आपकी नज़र होगी। इसके अलावा टेक्निकल पैरामीटर, आशीष आप तो चार्ट भी देखते हैं, बैंक निफ्टी लगातार हाइज बनाते जा रहा है अब, तो ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, स्ट्रेंथ साफ नजर आ रही है। आप भी बता रहे थे, आपने भी चर्चा की, निफ्टी बैंक यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई के करीब। कल खास बात है कि कल शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा कमजोर एक्शन था, लेकिन आप निफ्टी बैंक का कल का इंट्राडे का चार्ट देखें जो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश, देखिए किस प्रकार से डे हाई के करीब यहाँ पर बंद हुए, जो कि ये दिखा रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से कि तेजी करके जाना है और तेजी की पोजीशंस लेके जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तभी निफ्टी बैंक क्लोजिंग के टुवर्ड्स जो है डे हाई के करीब आया। लेकिन आज थोड़ा सा झटका मिल रहा है। अगर बड़ा झटका नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो कल जिन्होंने आखिरी 1 घंटे में खरीदारी की, हो सकता है वो थोड़ी सी मुश्किल में आ जाए। बाकी तो सब सेंटिमेंट्स के लिहाज से देखें, आप निफ्टी को देखें, निफ्टी बैंक को देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, और खासतौर पर निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा वरुण मुझे जो पसंद आ रहा है वो है पूरा मिड कैप स्पेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग पिछले शुक्रवार को ही देखने को मिल गई थी। तो इंडेक्स लेवल पर एक्शन बढ़िया है, स्टॉक्स चल रहे हैं, नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं। अब नतीजों का तो खत्म हो गया सीजन, लेकिन ढेर सारे ट्रिगर और भी हैं जहाँ के चलते कुछ है, और आपके लिए खास स्टॉक पिक भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है, तो इसका इंतजार होगा। लेकिन आशीष, आप सही कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पे जोरदार तेजी और एडवांस डिक्लाइन पिछले कुछ दिनों का आप देख लीजिए। अगर मार्केट गिरता भी है तो भी उतने बुरे हाल नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और दिग्गजों में भी अल्ट्राटेक हो गया, टाइटन हो गया, ये कंपनी अपने लाइफ हाइस पे चल रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाय कर रहे हैं अभी भी मार्केट में। गिरावट में मेरे ख्याल से आशीष अभी भी खरीदारी का मौका है, अच्छे स्टॉक्स है यहाँ पे अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, राइट। तो चलिए, आशीष की तरफ से जो स्पेशल पिक है मेरे लिए वो तो आशीष बाद में बताएंगे, लेकिन जो कैश का स्टॉक मैंने चुना है वो मैं पहले बता देता हूँ। नतीजों के चलते मैंने यहाँ चुना है, और सबसे पहले है प्रेस्टीज एस्टेट। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 494 के लेवल्स के लिए। 465 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। आप देखिए, आय में करीब 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन सबसे काबिल तारीफ तो ये है, 5% का इजाफा जो है इस कंपनी के मार्जिन्स में देखने मिला है। 20.8% से बढ़ के 25.9%। मुनाफा 50% गिरा है, लेकिन इसका एक कारण है। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 800 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई थी, उसके चलते पिछले साल मुनाफा जो है 939 करोड़ पे आया था। इस बार आप सोचिए 468 करोड़ का मुनाफा है। अगर पिछले बार वो 808 करोड़ के एक्सेप्शनल गेन नहीं होता तो पिछले बार का मुनाफा केवल 130 करोड़ होता, और उसके सामने इस बार 468 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने क्लॉक किया है। तो नतीजे अगर आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। इसके चलते प्रेस्टीज एस्टेट में आप खरीदारी कर सकते हैं 494 के लेवल के लिए।
465 का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो आशीष, नतीजों के चलते मैंने प्रेस्टीज को चुना है, आपने क्या चुना है? देखिए, नतीजों के आधार पर ही चुना है स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीड। बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है, पूरे टेक्सटाइल स्पेस में इससे ज़्यादा बीटन डाउन कोई स्टॉक नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो नतीजे हैं, नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्टेड है तो लग नहीं रहा कि नतीजे थोड़े से अगर कमज़ोर भी आते तो ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पर होती। नतीजे विपरीत एक्सपेक्टेशंस के काफ़ी बढ़िया है। जो मुनाफा पिछले साल 8 करोड़ था वो बढ़कर हो गया है इस तिमाही में 22 करोड़ के आसपास। लेकिन और ख़ास बात ये भी है कि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो जो मुनाफा 2 करोड़ का था, अब वो 2 करोड़ से सीधे 22 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला। तो स्टॉक में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 9:07 9:08 पे प्री ओपन में ही आपको एक तगड़ा उछाल दिखा दे। 90 रुपये का टारगेट है, 84 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ नतीजों के आधार पर। टेक्निकल्स अभी भी कमज़ोर हैं और आज नो मैटर कितना भी बड़ा उछाल आ जाए तभी भी चार्ट पर कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिर्फ नतीजों के आधार पर और कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिनों का ही व्यू बनाकर यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी। अब बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में रिस्क लिया है टोरेंट फार्मा के साथ। रिस्क इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अगर आप देखें तो ना तो अनुमान से अच्छे हैं ना तो अनुमान से खराब है। मोर और लेस अगर आप देखें तो एज पर जितना एस्टिमेट लगाया जा रहा था हर पैरामीटर पर वहीं पर देखने को मिले थे। लेकिन मैं बेट कर रहा हूँ इसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ पर, जैसे कि आप निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई समझा रहे थे। सिमिलरली ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो कल की जो क्लोजिंग हुई है ऑल टाइम हाई की हुई है। नो मैटर इंट्राडे थोड़ा सा कुछ समय पहले का काफ़ी लंबा हाई बना हुआ है, लेकिन क्षमता है कि दोबारा उसको ब्रीच कर दे। तो इसी के चलते यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1750 रुपये के लक्ष्य ले और राउंड फिगर आप 1700 रुपये या फिर जैसे ही आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जाए क्लोज कर लीजिएगा। 1750 नतीजे ठीक ठाक है। टेक्निकल स्ट्रेंथ के ऊपर बेट कर रहा हूँ मैं, खरीदारी करनी है। तो चलिए, टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाई। आशीष, ये ऑल टाइम हाई है ना, आजकल बड़ा अजीब वर्ड बन चुका है और एक स्टॉक पे है ना थोड़ा मिसफिट है। आप सोचिए स्टॉक कौन सा है? ऑल टाइम ITC, इंटरग्लोब एविएशन। पता नहीं कंपनी नुकसान करते जा रही है, इतने अच्छे फंडामेंटल्स है नहीं, लेकिन जब से वो गो फर्स्ट का सिलसिला हुआ है और हमने हाईलाइट भी किया था अपने चैनल पे कि गो फर्स्ट में आप देखिए किस तरह से प्लेन्स ग्राउंडेड हो रहे हैं, उसके चलते इंटरग्लोब एविएशन को फायदा होगा। और कल इसने अपना लाइफ हाई छुआ। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि अपने लाइफ हाई छू रहे हैं। और आशीष ने आपको पहले भी बताया है कि लाइफ हाई अगर कोई स्टॉक छूता है और ब्रेकआउट देखने मिलता है तो और फर्दर तेजी होती है, राइट? बिल्कुल। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट तो सबसे सिंपल ब्रेकआउट है प्ले करने के लिए। आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं और वही स्टॉक को अब आगे धक्का लगाएंगे। चलिए, तो इस तरह के स्टॉक्स पे आपको ज़रूर रखनी है नज़र। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में IDFC लिमिटेड है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, कल ये स्टॉक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो, और वो लेवल है 100 रुपये का। यहाँ से या तो ये टूट जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, IDFC के स्टॉक में, मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे। अगर यहाँ से 101, 102 का भी लेवल छूता है ना, फिर जो आपको स्टॉक में तेज़ी देखने मिलेगी वो 106, 108 के आसपास के लेवल भी आपको दिखा सकती है। हालांकि वो 1-2 दिन लगेगा, लेकिन अगर आज इसने इस लेवल को ब्रेक किया और ऊपर टिक गया तो आप समझिए 104 के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। 104 के लेवल के लिए फ्यूचर्स में 98 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट मजबूत है, स्टॉक काफ़ी अहम लेवल पे है, याद रखिएगा स्टॉक को। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और एक स्टॉक जो मैं अक्सर बेचा करता था वहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ और स्टॉक का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। आप यहाँ पे 1820 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीद सकते हैं। 60 रुपये के लेवल के लिए 42 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, चार्ट्स पे ये भी मजबूत है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो चार्ट में रिवर्सल देखने मिल रहा है। इस स्टॉक की बेसिकली एक ट्रेडिंग रेंज आप देखिएगा, पहले ये हुआ करती थी करीब 2100 से 1900 के बीच में। उस लेवल को जब इस स्टॉक ने ब्रेक किया, वहाँ से अगली जो इसकी रेंज बनी वो करीब 1700 से 1900 की रेंज बनी। 1700 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद वहाँ से इस स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन रिवर्सल देखने मिला है और वहाँ से अब फ्यूचर्स में इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो करीब 1808 के आसपास की थी। मुझे लगता है यहाँ से आपको एक फर्दर अप मूव देखने मिलेगा। करीब 1900 के आसपास के लेवल जो है एस्ट्रल लिमिटेड आपको दिखा सकता है। ये जो ट्रेडिंग रेंज है उसको आपको प्ले करना है। इसके लिए स्टॉक को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। 1820 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 60 रुपये के लक्ष्य के लिए 42 का रखिएगा स्टॉप लॉस। 42 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। अच्छा, ऑप्शन के लिहाज से खरीद रहा हूँ PNB। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी मूव करना शुरू किया है। प्रीवियस जो 14 दिसंबर 2022 की निफ्टी बैंक की पीक थी और वहाँ से लेके आप कल की भी पीक देखें तो इसमें PNB का पार्टिसिपेशन परसेंटेज के लिहाज से नहीं था। इनफैक्ट स्टॉक में करेक्शन ही आया। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे
ये भी कैचअप रैली के साथ दोबारा अपना जो प्रीवियस ट्रेंड है इसे रिज्यूम कर रहा है। तो 52 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर आपको मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान तेज़ी आती है, और क्योंकि पीएनबी जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो 1 रुपया भी अगर आपको अच्छा खासा नीट मिल गया तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। तो 2 रुपये का टारगेट है और 1 रुपये 30 पैसे के करीब का आप स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं। 52 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर पीएनबी में आपको करनी है खरीदारी। अब बात करते हैं टेक्नोपिक की। तो टेक्नोपिक के लिहाज से कल नतीजे आए थे मझगांव डॉक के, और नतीजे ठीक ठाक थे। स्टॉक में भी 3-3.5% की तेजी आई थी। स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर जितना डेली पे अच्छा नहीं उतना ज़्यादा वीकली पर नजर आएगा। यहाँ पर कन्विक्शन है कि आप खरीदारी कर लीजिए, मुनाफा बन जाएगा। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 800 रुपये का भाव चल रहा है कल के हिसाब से, अगर आप देखें तो आप 790 10 रुपये नीचे केवल का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और 830 से लेके 850 828 में पहला टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अगर पार कर गया तो एक और बार रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन 830 और 850 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रेंथ दूर से देख के मालूम पड़ रही है कि काफ़ी बढ़िया, और इन स्टॉक में बज़ ऐसी है जब ये चलना शुरू हुए थे तब हाथ नहीं आए थे, समझ में भी नहीं आए थे चल क्यों रहे हैं। बिल्कुल। और पूरे स्पेस में आप कोचिन शिपयार्ड को देखें, मझगांव डॉक को देखें, गार्डन रीच को देखें, इन स्टॉक्स को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब इन्हें चलना शुरू किया तो बिल्कुल आरवीएनएल में जैसी तेजी आई ना कि रुकने का नाम ही नहीं लेना है, वैसी तेजी आई थी। तो अब दोबारा मौका दे रहा है ये स्टॉक, खरीदारी करनी चाहिए 828 के लक्ष्य के लिए। डेफिनेटली। तो पूरा का पूरा शिप बिल्डिंग स्पेस जो है वहाँ पे नजर रखेगा। नो डाउट नतीजों में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने मिला, लेकिन ये स्पेस काफ़ी लुक्रेटिव है। और देखिए, जब भी लंबी अवधि के चेंजेस होते हैं ना किसी सेक्टर में, तो उसमें 1-2 क्वार्टर के नतीजे नहीं देखे जाते। वहाँ लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होंगे वो आपको जब स्टॉक्स पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, जब आगे चल के नतीजों में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, तब शायद समझ में आएगा। तो अच्छे मौके हैं, खरीदारी कीजिएगा इन स्टॉक्स में। अच्छा, मेरे तरफ से टेक्निकल पे है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 900 के लेवल के, 850 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट्स पे ये भी मजबूत है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि 2-4% के आसपास की तेज़ी के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है अब इंचअप कर रहा है। पिछले कुछ समय में आपने देखा था कि स्टॉक में ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला था, नतीजे खास थे नहीं। थोड़ा एनवायरनमेंट जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब हो चुका था। ट्रेडर्स के रडार से ये स्टॉक हट चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खरीदारी शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ से और सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक स्टॉक है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 900 के लेवल के लिए 850 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि फंडामेंटल कैटेगरी है। फंडामेंटली वेल्सपन कॉर्प यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 253 के लेवल के लिए। 239 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे ब्लॉकबस्टर है। आय देखिए दोगुनी हो चुकी है, 2011 करोड़ से बढ़ के 4070 करोड़। एबिटा अगर आप देखेंगे 71 करोड़ से बढ़ के 421 करोड़। मार्जिन 3.5% से बढ़ के 10.3%। मुनाफा अगर आप देखेंगे 236 करोड़ पे फ्लैट है। वो इसलिए है क्योंकि अदर इनकम कंपनी की कम हुई है। इस बार जो अदर इनकम है वो 62 करोड़ की है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 400 करोड़ की। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, जिसके वजह से मुनाफे पे इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन नतीजे ऑपरेशनली बहुत ही बेहतरीन है, उसके चलते वेल्सपन कॉर्प में आज आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 253 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 239 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। 239 का स्टॉप लॉस लाकर वेल्सपन कॉर्पोरेशन और स्पेस के सभी स्टॉक्स जैसे बड़ा बस देखने को मिल रहा है। आप जिंदल स्टॉक को देखिए, आज ही देख रहा था 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग को देखें लगातार तेजी दिखा रहा है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन में कंपैरेटिवली इतना बड़ा मूव नहीं आया, तो आज वो जो मूव अब तक नहीं आया था देखने को मिलेगा। 253 के भी लोगों के काफी कुछ कारोबार जो है वो ऑयल एंड गैस कंपनियों पे भी डिपेंड करते हैं, राइट। वहाँ से इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों ने क्या नतीजे पेश किए हैं, शायद उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिला। ऑर्डर भी जोरदार हो रही है कंपनी जबरदस्त। तो सऊदी अरेबिया से भी इन्हें काफ़ी बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं लगातार। तो वेल्सपन कॉर्प है, बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वो स्टॉक की जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि वरुण के लिए एक स्टॉक है मेरे पास। आपका फेवरेट स्टॉक है कोल इंडिया। यहाँ पर रखनी है नजर और करनी है आपको खरीदारी। अब वरुण, आपको याद होगा कि काफी बार हमने बुल वर्सेस बेयर काफी बार किया, हमेशा मैं बेयर साइड पे खड़ा बेयर साइड पर हमेशा खड़े रहते हैं। आपके भी तर्क बहुत बढ़िया होते हैं, और उनमें से एक तर्क होता है कि 5 साल से एक ही चीज कह रहे हैं कि एफएसए में प्राइस हाइक होगा, लेकिन होता नहीं है। फाइनली हो गया है। हाँ। 8% की 2 ग्रेड्स में कीमतें बढ़ा दी हैं। टोटल अगर आप देखें तो 3% की बढ़ोतरी है। अच्छा, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है ना। हाँ, वो तो है। जब एम्प्लॉय कॉस्ट आपका 30% बढ़ता है तो 3% प्राइस तो बढ़ना ही चाहिए। अभी भी बेरिश हूँ मैं। चलिए दिन के दौरान देखते हैं यहाँ पर कैसे मूवमेंट आते हैं, लेकिन
काफी अच्छी खबर है कोल निवेशकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। आगे कैसे इंपैक्ट है दिन के दौरान समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए 265 का टारगेट और 237 का स्टॉप लॉस। निवेश के लिहाज से भी स्टॉक आपको फटाफट बता देता हूँ, समय थोड़ा सा कम है। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है TCS। यहाँ पर देखिए आईटी दिग्गज कंपनी है, नास्डैक का चार्ट बढ़िया लगता है, आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड है, तो खरीदारी कीजिए 12 महीने का व्यू बनाकर 3850 के लक्ष्य के लिए। चलिए, आशीष ने नास्डैक का भी चार्ट देख लिया और नास्डैक के चार्ट के बेसिस पे TCS में खरीदारी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति। देखिए, इस साल की शुरुआत से मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखेगा। ये साल जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का हो सकता है और आपने नतीजे देखे, भले वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो, स्पंदना हो, सारे कंपनियों के नतीजे जो है काफ़ी बेहतरीन है। बंधन बैंक के भी जो नतीजा है वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर जो आउटलुक उन्होंने दिया वो काफ़ी अच्छा था। तो इस इंडस्ट्री पे आप नज़र रखिएगा। इस इंडस्ट्री में हाल फिलहाल में आनंद राठी की भी एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है उनके ऊपर टारगेट दिया था। मेरे ख्याल से स्पंदना स्फूर्ति मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, आगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए 900 रुपये का लक्ष्य जो है वो मैंने निर्धारित किया है स्पंदना स्फूर्ति में। अगले 12 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं, इस पे नजर रखिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे और एक्शन कंस्ट्रक्शन। खबरों के दम पे खरीदारी कीजिएगा 472 के लेवल के लिए 445 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे बेहतर है, आय में 20% की बढ़ोतरी है, मार्जिन जो है उसमें 2% की बढ़ोतरी और मुनाफा 34.5% बढ़ा है। उसके चलते एक्शन कंस्ट्रक्शन में तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा स्टॉक में। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन ये स्टॉक है जहाँ पर आपको रखना है फोकस। अब खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मैं बताता हूँ, खबरें तो हैं नहीं लेकिन नतीजे ढेर सारे हैं और नतीजों के आधार पर मैंने चुना एस्ट्राजेनेका फार्मा, जहाँ पर अगर आप देखें तो कामकाजी तौर पर नतीजे काफ़ी बढ़िया, मार्जिन 16% से बढ़कर 21% हो गए। कुछ वन ऑफ्स भी है लेकिन अगर उसको एडजस्ट करके देखें तो ठीक ठाक है प्रदर्शन। 3540 रुपये का टारगेट है और 3320 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो जान लिए, बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में NLC इंडिया, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। कोयले के कुछ ग्रेड में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इसका असर देखने को मिल सकता है, शायद 95 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 88 रुपये का। दूसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में आशियाना हाउसिंग, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजे आए और क्वार्टर नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं, साल दर साल भी ठीक ठाक है। मुनाफा जो है 6 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हो गया है, 187 का टारगेट, 178 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर चुना है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, 740 का टारगेट है और 702 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। दो तो नतीजों के चलते मैंने लिए हैं, उसमें सबसे पहले इंडो काउंट है 164 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 154 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे अच्छे हैं, आय, मुनाफा, मार्जिन हर जगह बढ़ोतरी देखने मिली है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। अगला NRB बेयरिंग है, बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ 150 के लेवल की खरीदारी करना है, 141 का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 4% की बढ़ोतरी है, मुनाफा ऑलमोस्ट दुगना हुआ है, उसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। और आखिरी में कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी कीजिएगा, 2022 के लेवल के लिए 1953 का स्टॉप लॉस रखना है। MSCI में आज की क्लोजिंग से जो बदलाव होने वाले हैं उसमें इस कंपनी का वेट जो है बढ़ने वाला है, 6600 करोड़ के आसपास के इनफ्लोज आ सकते हैं, उसके चलते कोटक बैंक में तेजी हो सकती है। कोटक बैंक में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे में हिम्मत सिंह का सीट, टोरेंट फार्मा, यहाँ पर करनी है खरीदारी और PNB 52 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, टेक्निकली पसंद आ रहा है मजगांव डॉक। और कोल इंडिया यहाँ पर बड़ी खबर है, इसके चलते फंडा पे 265 का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे TCS, नतीजों का असर देखने को मिलेगा एस्ट्राजेनेका फार्मा में। NLC इंडिया 95 रुपये का टारगेट है। आशियाना हाउसिंग क्वार्टर नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आएगी तेजी, 740 रुपये का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, मजगांव डॉक, जहां पर कल नतीजे आए थे, स्ट्रेंथ है, टेक्निकल चार्ज बढ़िया, 828 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, नतीजे अच्छा है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में IDFC लिमिटेड चार्ट पे मजबूत है और कल अहम लेवल पे फ्यूचर्स में बंद हुआ है 100 रुपये के आसपास, यहाँ से और तेजी हो सकती है, खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में एस्टर लिमिटेड का 1820 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 60 रुपये के लेवल के लिए, चार्ट मजबूत है, रिवर्सल के संकेत है। टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स अच्छा लगता है, फंडामेंटली वेस्टर्न कॉप नतीजे अच्छे, उसके चलते तेजी कर सकते हैं। निवेश करना है स्पंदना स्फूर्ति में, अगले 12 महीने में 900 के आसपास के लेवल स्टॉक आपको दिखा सकता है। खबरों के दम पे एक्शन कंस्ट्रक्शन में आपको खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे, उसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में इंडो काउंट और NRB
बी बेरिंग में बेहतरीन नतीजों के चलते खरीदारी कीजिएगा और MSCI की रीबैलेंसिंग के चलते कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी हो सकती है, खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक में भी 2022 के लेवल के लिए। आज मेरा बेस्ट पिक है वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 253 के लेवल देखने मिलेंगे, 239 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, आय मुनाफा मार्जिन हर जगह बढ़ोतरी देखने मिली है। मार्जिन खासकर अगर आप देखेंगे तो 3.5% से बढ़ के करीब 10.5% के आसपास आए हैं और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली अगर बेस से आप अदर इनकम को हटा दें तो इसके चलते वेल्सपन कॉर्प में करिएगा खरीदारी। चलिए तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, जाते आते एक बार सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो करीब 40-50 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही थी, वहाँ से गिरावट थोड़ी गहराई है, करीब 72 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है अब सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और बेसिकली एशियन मार्केट्स का हाल भी ऐसा है, आप देखिए शंघाई, हैंगसेंग इन सब में थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो देखने मिल रही है। अक्रॉस बोर्ड देखिए, खासकर हैंगसेंग 2% के आसपास की गिरावट है, निकाई 1% के आसपास की गिरावट है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो ये हो क्या रहा है, इसके क्या मायने हैं, हमारे मार्केट्स पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये सब जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल उस हिसाब का एक्शन नहीं रहा जैसा हमने सोचा था अमेरिकी बाजारों में कल शाम होना चाहिए। डेट डील के बाद जो खुशी आई थी बाकी ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिकी मार्केट्स में नहीं आई और इसलिए शायद आप देख रहे हैं कि आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स पर थोड़ा प्रेशर है। हमारे बाजार तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं ही। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन से रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या रिकॉर्ड की हैट्रिक होगी या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली?